ससुर और उसकी बहू के साथ नाजायज संबंध होते हैं। ससुर जो होता है वो एक रात की बात होती है, बहू के कमरे में घुसता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। साथियों, उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो बहू जो है उसका मन उस दिन अच्छा नहीं होता है, उसकी तबीयत उस दिन ठीक नहीं होती है, लेकिन वो जो है ससुर के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, ससुर होता है कि वो जो है रुकने का नाम नहीं लेता है, जबकि बहू जो है वो उसको बार बार रोक रही होती है कि बस करो बस करो बस करो। लेकिन जब वो नहीं मानता तो बहू उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर में अकेली बहू नहीं हूँ, तुम्हारी 2 और बहुएं हैं, उनके साथ जा करके भी ये सब कर सकते हो। तो दोस्तों, वो ससुर कहता है वो तुम्हारी तरह अच्छी थोड़ी हैं जो हमारी बात को मान जाएंगी और ये सब करने को तैयार हो जाएंगी। दोस्तों, वो बहू कहती है कि हमारी बात हो चुकी है, वो सब भी तुम्हारे साथ रंगरेलियां मनाने के लिए तैयार हैं, तुम जाकर के उनके साथ भी ये सब कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद ससुर जो है वो क्या करता है, उन बहुओं के पास जाता है। साथियों, आगे की कहानी बहुत ही मजेदार है, आप लोग पूरी कहानी को, पूरी वीडियो को देखिएगा और हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय, आप देख रहे हैं स्टोरी विथ अभय चैनल। साथियों, आज की जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के एक जगह होती है अमरोहा। अमरोहा से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम होता है हसनपुर। हसनपुर दोस्तों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है, यहाँ पर लगभग 2000 मुसलमान परिवार रहा करते हैं। दोस्तों, इसी मुसलमान परिवारों में एक घर होता है जिनका नाम होता है सलीम खान। सलीम खान के घर में उनकी पत्नी होती हैं और साथ में उनके 3 बेटे होते हैं। साथियों, जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम जावेद होता है और दूसरे वाले बेटे का नाम करीम होता है और तीसरे वाले बेटे का नाम अलाउद्दीन होता है। दोस्तों, इनका जो है माफ कीजिएगा, सलीम खान का एक तेल मिल का काम होता है, वो सरसों की पेराई करते हैं, तेल बनाते हैं और उसकी सप्लाई वो आसपास किया करते थे। दोस्तों, उनका घर ठीक ठाक चल रहा होता है कि जावेद बड़ा हो जाता है और लगभग तीनों लड़के उनके जो होते हैं वो लगभग एक ही उम्र के होते हैं, यानी 1-1 साल का अंतर होता है। साथियों, जावेद जो है सिलाई का काम सीखता है और वो जो है दोहा चला जाता है, वहाँ पर सिलाई करने लगता है किसी कंपनी में और वहाँ से उसको ठीक ठाक पैसे मिल जाया करते हैं। दोस्तों, 3 साल बाद जो जावेद होता है वो अपने घर वापस आता है और वापस आने के बाद अपने भाइयों को, जो कि वो भी सिलाई का काम ही सीख रहे होते हैं, उनसे कहता है कि चलो यहाँ छोड़ो और दोहा चलो, वहाँ पे बहुत सारा काम है और बहुत सारे पैसे आप सबको भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, घर में पैसे ही आएंगे। वो आपस में बात करते हैं। जावेद की ये बात जब जावेद के पिता सलीम खान सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं कि जब 3 बाहर रहेंगे तो हम यहाँ से भी कमा रहे हैं और बाहर से भी पैसे आएंगे तो घर में तो रुपए ही रुपए हो जाएंगे। वो खुश हो जाते हैं। तो जो है जावेद अपने दोनों भाइयों की कागज पत्र तैयार करवाता है दोहा जाने के लिए। साथियों, कागज बन जाता है, तभी जो है सलीम खान को याद आता है कि ये तीनों चले जाएंगे तो हम पति पत्नी ही यहाँ रह जाएंगे, क्यों ना इन दोनों की उम्र भी हो गई है तो इन तीनों की शादी कर दिया जाए। दोस्तों, अपने नाते रिश्तेदार में सबको, जिसको जान पहचान जिससे होती है, उन सबको बोलते हैं कि अगर कोई लड़की ऐसी मिलती है, ऐसा परिवार मिलता है जिनमें चाचा ताऊ में 3 बहनें हों, हम अपने तीनों लड़कों की शादी एक साथ ही कर देंगे। दोस्तों, कुछ दिनों बाद ही एक रिश्तेदार उनके घर आता है और वो बताता है कि फला जगह ऐसा एक परिवार है जहाँ पर वो चाचा ताऊ में 3 बहनें हैं। दोस्तों, अगले ही दिन सलीम खान जो है वो उन लड़कियों को देखने के लिए जाता है अपने लड़कों के साथ। दोस्तों, वहाँ जाता है, जब उन 3 बहनों को ये तीनों लड़के, इसके सलीम खान के तीनों लड़के जावेद और आपके करीम और अलाउद्दीन देखते हैं तो साथियों उन पर फिदा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब्बा, मैं शादी करूंगा तो इन्हीं लड़कियों से करूंगा। दोस्तों, फिर कुछ दिन बाद ही उन तीनों बहनों से शादी हो जाती है और वो सब अपने घर आकर के रहने लगते हैं। कुछ दिन अपने पति के साथ रहने के बाद, समय बिताने के बाद, जो इन 3 लड़के होते हैं जावेद, करीम और अलाउद्दीन का कागज जो बना होता है
वो दोहा के लिए, तो इनका समय आ जाता है जाने का। दोस्तों जाते हैं, वहाँ अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये तीनों बहुएं होती हैं, ये अब लगभग 4-6 महीना बीत चुका होता है पति को गए, और 3 साल के पहले उनको वापस नहीं आना था। तो वो सब परेशान रहने लगती हैं कि अब 3-3 साल कैसे काटेंगे हम अपने पति के बिना, क्योंकि उनकी शरीर की इच्छाएं, मन की इच्छाएं, शारीरिक जरूरत तो होती ही हैं दोस्तों। तभी जो है, जो इनकी बड़ी बहू होती है जिसका नाम सलमा होता है, वो जो है अपने ससुर सलीम खान के साथ काफी मुंहलगी होती है। उन दोनों में काफी बातचीत होती है, हंसी मजाक होता रहता है दोस्तों। ऐसे ही चल रहा होता है। साथियों एक दिन की बात होती है, सलीम खान सलमा से कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी आज भी जवान दिखती है, कितनी अच्छी लगती है। तो दोस्तों इस पर सलमा कहती है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है उनके पास जाकर के कुछ करने की। तो दोस्तों वो सलीम खान कहते हैं कि अगर मौका मिले तो हम अपनी हिम्मत, अपना दम भी दिखा देंगे। दोस्तों ऐसे हंसी मजाक उनके घिनौने हो रहे होते हैं। दोस्तों एक दिन की बात होती है, सलीम खान वो घर में मटन ले आते हैं और मटन कोरमा और चिकन बिरयानी बनाने के लिए अपनी बहुओं को कहते हैं। दोस्तों वो तीनों मिल करके वो अच्छी तरीके से बनाती हैं और लगभग रात में 10 बजे तक खाना तैयार हो जाता है। घर के सब सदस्य खाते हैं। उसके बाद खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। तभी जो है रात में जो सलीम खान होते हैं वो अपनी बड़ी बहू सलमा के कमरे में चुपचाप घुस जाते हैं और जा करके उनके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। तभी सलमा उनसे कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही सब कर रहा हूँ जो तुम कह रही थी, दम दिखाने वाली बात। तो दोनों साथियों उन दोनों के बीच वहाँ पर उस दिन नाजायज संबंध पहली बार बनता है। लेकिन जब एक बार बन जाता है तो वो तीनों, वो माफ कीजिएगा, वो दोनों रुकने का नाम नहीं लेते हैं और लगभग ये रोज का काम हो जाता है। साथियों एक दिन की बात होती है कि सलमा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। जब रात में उसका ससुर उसके पास जाता है और संबंध बनाने के लिए प्रेस करता है, तब जो है वो कहती है कि क्या मैं तो ही तुम्हारे घर में बहू हूँ और तुम्हारी 2 बहुएं हैं, उनके पास भी जा सकते हो, ये सब कर सकते हो। दरअसल इन दोनों के रिश्ते काफी दिन पुराने हो चुके होते हैं। तब जो है ये बात किसी को नहीं पता होती है, लेकिन जो सलमा की 2 बहनें और होती हैं उन दोनों को शक हो चुका तो होता है। एक दिन उनकी बहनें हंसी मजाक में उससे कह देती हैं कि तुम्हारा तो उससे चक्कर है। सलमा अपनी बहनों से कह देती है कि जो अपना ससुर है इसमें तो बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा ताकत है। और इस पर वो दोनों बहनें भी कहती हैं कि हमारे भी अपने ससुर से संपर्क करवा दो। तो दोस्तों वही वो बोल रही होती है। दोस्तों कुछ दिन बाद ही जो है वो ससुर जो होता है सलीम खान, वो अपनी इन दोनों बहुओं को भी पकड़ लेता है साथ में। अब जो है वो इन तीनों के साथ अप्राकृतिक तरीके से, हर तरीके से संबंध बनाने लगता है। दोस्तों ऐसे कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि तीनों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये खबर जो है उसके परिवार में फैल जाती है, घर में फैलती है पहले तो, और उनके बेटों तक पहुंचती है। तो उनके बेटे दोहा से टिकट लेकर के वापस आते हैं, अपनी अपनी बहुओं को धमकाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब वो बताती हैं कि हमारा आपके पिता से संबंध है और उन्हीं का ये बच्चा है। दोस्तों वो अपने पिता के पास जाते हैं तीनों और उनको काफ़ी बोलते हैं, धमकाते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। उनके पिता माफ़ी मांगते हैं, तब जाकर के वो उनको माफ़ कर देते हैं। साथियों ये रही घटना, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको तनिक भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना सुनाने का मकसद मेरा किसी को तकलीफ देना नहीं है, किसी को कष्ट देना नहीं है। हमारे समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हीं घटनाओं को आप तक पहुंचाने का है। अब आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।